मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी बारी आ गई। और मैं क्या बोलूं, बहुत बड़े अल्लाह वालों की इस जलसे में शिरकत हुई है और बहुत बड़े आलिम दीन उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले का ये अभी जिनकी तकरीर आप सुन रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब शेखुल हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। और तमाम उलमाए दियोबंद यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सबकी दुआएं लेते हुए। हालांकि ये भी अदबी है इन लोगों के सामने मुझ जैसे तालिब इल्म को कुछ कहना बोलना, लेकिन मजबूरी है कि दावत मिली है तो बोलना होगा। देखिए बड़ी अजीब जिंदगी है कि जो टेढ़ा है उसको छोड़ दिया जाता है, जो टेढ़ा है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो सीधा है उसको ठोक दिया जाता है। दीवारा में कांटी ठोका मरिया मार लो टेढ़ो वाले और फेंको हाथ सीधो सीधो कांटी रखा मारा खटाक अंदर घुस ले। अल्लाह का करम है, बड़ा अच्छा मजमा है। लेकिन ये जो हमारे बच्चे खड़े हैं इनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे बच्चों बैठ जाओ भाई, इधर वाले बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए समझदार बच्चा है। अच्छा देखिएगा इसमें जितने बच्चे हैं खड़े ये सब पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं कि जाहिल है, जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा। कोई एम में है कोई उम में है। बैठो बैठ, इधर पढ़ा लिखा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, ये सब पढ़ा लिखा बच्चा है। अच्छा इधर कुछ बच्चा है वो बीच में है, जी लगाकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले तो एक वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग। हाँ, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कुरान में कहता है मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। अद्दुआ मुखुल इबादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ जो है वो इबादत का ये मग़ज़ है, ब्रेन है, जिस्म का जो मेन चीज ब्रेन है, दिमाग है, वो दुआ एक हथियार है। दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है। मांगो तो सही। मदरसे के जलसे के बाद याद रखिएगा, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी का काम है तो बताइए हमको। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। जानवर बच्चा पैदा नहीं करता है, लेकिन जानवर में इंसान में फर्क ये है कि वो बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। लेकिन सुनो, बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, फिर आप बहादुर बनेंगे। समझ रहे ना? ये बहादुरी है। इंशाअल्लाह मुझे तो वक्त नहीं बताया गया, तो मैं चाहूँगा कि इसलिए उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, ज़्यादा परेशान आपको ना करूँ। 45 से 50 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जश्न दस्तारी फजीलत आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह वो समा आप लोगों ने देखा, वो मंज़र आप लोगों ने देखा है। आपकी इजाज़त हो तो उसके ऊपर मैं एक मतला एक शेर में सुना दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले हम्द बारी ताला, मैंने कहा ना कि ये कबूलियत की घड़ी है,
रात का आखिरी हिस्सा है। इस वक्त बंदा दुआ मांगे वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ रद्द नहीं होती। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मांगो और कुर्बान जाओ। हदीस पाक में है कि अल्लाह आसमान दुनिया, आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया में अल्लाह आता कहता, ऐलान करने वाला कहता है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाला है, कोई अपने रिस्क के इजाफे की दुआ करने वाला है, कोई बीमार हमसे शिफा मांगने वाला है, कोई परेशान हाल हमसे परेशानी को दूर करवाने वाला। और सदा आती है। हम सोए रहते हैं, हम सोए रहते हैं, तो इंशाअल्लाह जगेंगे, दुआ करके घर जाएंगे और जा करके क्या करेंगे? अरे घर जाके क्या करेंगे? सो जाएंगे। हाँ, असली जलसा सुनने वाला यह है। फजर पढ़ेंगे। फजर कौन पढ़ेगा? अच्छा देखिए, अभी मौलाना रमजान साहब, और कुर्बान जाइए, मौलाना रमजान साहब जो सुपौल से तशरीफ लाए थे, बहुत अच्छा बयान फरमा रहे थे और सूद के बारे में आपने फरमाया। सूद के बारे में बयान हुआ ना? अब बस्ती का नाम नहीं लेंगे, यहाँ जुमा पर एक मस्जिद हम गिला है, तो एक आलिम साहब बेचारे वो कहीं सफर में थे, वो तो जुमा का वक्त हो गया, वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तो लोगों ने उसको बोला कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। तो हम पीछे से आए तो सफ में बैठ गए, तो वो सूद के ऊपर बेचारे उन्होंने बयान किया। नमाज खत्म हो गई तो सारे लोग निकले, हम भी निकले, वो आलिम साहब भी निकले। एक आदमी को ये सुना, तो घर कहाँ जानवा? बोला क्या है? हम फला जगह के। बोला आइंदा ते अगर ये मस्जिद में आला तो पेन तो दूर पता ये चला कि सुखोर है। इसको ये बात बुरी लग गई कि सूदा ऊपर हम तकरीर करने गए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, खेत में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ, क्यों नहीं है? कभी आपने गौर किया? देखिएगा, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर में 18,000 मखलूकात को पैदा किया, 18,000 मखलूकात को पैदा किया, और उन 18,000 में से एक इंसान भी है। मुर्गी है, कौवा है, मैना है, चिड़िया है, गौरैया है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब है, उनमें एक इंसान भी है। अच्छा देखिएगा, कोई मखलूक नहीं कमाती है। मुर्गी कमावे? अरे बोलो नहीं, मुर्गी कमावे? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कोई नहीं कमाता, सिवाय इंसान का कोई नहीं कमा, कोई मखलूक नहीं कमा रही है। कुर्बान जाओ, हम कमा रहे हैं और कुर्बान जाओ, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। हम कमा रहे हैं फिर भी नहीं पेट भर रहा है, वो नहीं कमा रहा है, मस्त है, हमसे अच्छा है ना वो। परिंदे देखते होंगे आप, परिंदा को देखते होंगे, सुबह परिंदे उड़ते, चिड़िया उड़ती है घोंसले से, रिस्क की तलाश में चली जाती है, और शाम को जब वो अपने घोंसले पे लौटती है ना घर में, तो देखिएगा उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, कल के लिए कोई रोटी का टुकड़ा नहीं होता। कुर्बान जाओ, उसे यकीन है कि आज मेरा अल्लाह खिलाया है, कल भी मेरा अल्लाह खिलाएगा। हमको यकीन नहीं है, हमको यकीन नहीं है। खेतक पैसा, धानक पैसा, गहूम पैसा, मकई पैसा, पंजाबक पैसा, सऊदी पैसा, अब सेविका का पैसा, मुखिया पैसा, सरपंच पैसा, सब बरकत नहीं। बरकत कहाँ? बरकत आएगी कहाँ से? ये तो हराम आ रहा है। जहां हराम आएगा वहां से बरकत उठा ली जाएगी। आज देखिए हमारे घरों के अंदर में ये बीमारी है, अब इधर है कि नहीं है? बंधन लोन है, ग्रुप लोन, हमारी माँ बहनें भी शायद आ रही है, आई हुई है ना। अच्छा देखिए, ग्रुप लोन है, इसमें हमारी माँ बहनों में से कोई मैनेजर बनती है,
लगे वो मैनेजर यहाँ करो नहीं, बम्बई का मैनेजर थी वो। मेरे माँ बहना तौबा करो, एक बात याद रखना, ये यहूदी साजिश है, ये जो ग्रुप लोन है, बंधन लोन है। अच्छा देखिएगा, ए देख, ए बाबू कहाँ ये लगे जाके छठे आसमान से अभी उतरा, अभी बैठो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वहाँ। एक जगह इधर सेम का लड़का खड़ा हुआ, मैंने क्या हो जाए 10 मिनट के फिर खड़ा हुआ, मुझे अब्बा हाथने मतलब बैठा हूँ, नौजवान हो, बैठ गया। कुछ देर का मैं तकरीर खत्म हुई, देर बैठा हुआ था, बोले बेटा जो, बोले नहीं जो करें लीजिए, बोले की करें लीजिए, कर लीजिए ना, वो ये बैठ गया तकरीर करा, तकरीर सुबह বসে যাও, এ বাবু বসে যাও, তোমার জন্য দোয়া করবো আলহামদুলিল্লাহ, বসে যাও, ওখানে ভালো করে বসে যাও, और इंशाल्लाह इसके ऊपर में रोशनी डालेंगे। मेरी माँ बहनों, सूद से तौबा करो, ये ग्रुप बंधन लोन, एक बात याद रखिएगा, यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है कि मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए, मुसलमान का ईमान कैसे छीना जाए। यहूदी जानता है ये हराम खाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा। यहूदी जानता है इस बात को। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए भाई? बताया गया कि यहाँ पर बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो जानता है मुसलमानों को कुरान पढ़ने मत दो, हदीस पढ़ने मत दो, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। गोली मारने की जरूरत नहीं है, गोली मत मारो, इनके मसाजिद को मदरसों को बंद करो, मस्जिद को बंद करो, ये ऐसे ही मर जाएगा। ईमान छीन लो, मर जाएगा।